जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नाचे बेग्नियने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। पावनी राधा तेरो नाम, पावनी श्री वृंदावनी धाम। जय जय जमुना रच की रास, जय जय श्री स्वामी हरिदास। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। आज के सत्संग में श्री शंकराचार्य जी का विशेष चरित्र वर्णन करेंगे। श्री शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 845 वैशाख शुक्ल पंचमी को दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में पूर्णी नदी के किनारे स्थित कलांदी नाम के गांव में हुआ था। पिता का नाम था श्री शिव गुरु जी एवं माता का नाम था श्रीमती सुभद्रा जी। इन ब्राह्मण दंपति की जब बहुत आयु व्यतीत हो गई और कोई संतान नहीं हुई थी, तब इन लोगों ने सुंदर सुयोग्य संतान की कामना से आशुतोष भगवान शंकर की आराधना की। इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं श्री शिव जी ही इनके यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए। भगवान शंकर के वरदान का स्मरण कर श्री शिव गुरु ने बालक का नाम शंकर ही रखा। बालक शंकर की दिव्य ज्योति से श्री शिव गुरु का घर जगमगा उठा। यथा समय सब शुभ संस्कार सानंद संपन्न हुए। होनहार बिरबान के होती चीकने पाक। इस कहावत के अनुसार बालक शंकर 1 वर्ष की आयु में ही माता पिता की गोद में ही उनके मुख से पुराणों के श्लोक सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 साल की अवस्था में इनके पिता ने इनका चूड़ाकरण संस्कार करके पट्टी पुजवा कर अक्षर अभ्यास प्रारंभ करा दिया। बालक की अलौकिक प्रतिभा को देखकर पिता शिव गुरु मनी मन बड़े ही मुदित होते, परंतु विधि के कठोर विधान ने उनको अधिक दिन तक जीवित नहीं रहने दिया। बालक का 3रा वर्ष पूरा होते होते पिता स्वर्ग सिधार गए। 5 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत करके माता ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया और 7 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण वेद वेदांगों को अध्ययन करके ये घर लौट आए। गुरुकुल निवास काल में ही श्री शंकर की कृपालता एवं अलौकिक शक्ति का परिचय लोगों को मिलने लगा। वर्णन आया है कि एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने गए, परंतु उसके पास घर में अन्न के नाम पर एक दाना भी नहीं था। परंतु ब्रह्मचारी का खाली हाथ जाना भी उसे सह नहीं था। अतः उसने एक आंवले का फल ब्रह्मचारी के हाथ में देकर अपनी दरिद्रता की करुण कहानी भी सुनाई। इससे ब्रह्मचारी शंकर का हृदय सहानुभूति से भर गया। इन्होंने तुरंत ही भगवती श्री लक्ष्मी जी की स्तुति की। उन्होंने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। श्री शंकर कृत उस स्रोत को श्री लक्ष्मी कनक धारा स्रोत कहते हैं।
धन की कामना रखने वाले लोग आज भी उस स्तोत्र का जप पाठ करके अभीष्ट लाभ करते हैं। शंकर माता पिता के बड़े भक्त थे। आपने अपनी प्रश्नोत्तर मालिका में लिखा है, प्रत्यक्ष देवता का माता पूज्यो गुरस्य कस्तातः। वर्णन आया है कि पूर्णा नदी घर से दूर पड़ती थी। इनकी माता वहाँ नित्य स्नान करने जाया करती थी। एक दिन वे अत्यंत वृद्ध होने के कारण तथा दोपहरी की कड़ी धूप के कारण मार्ग में मूर्छित हो गई। शंकर उन्हें उठाकर घर लाए। फिर तो माता के श्रम को विचार कर इन्होंने प्रार्थना की तो पूर्णा नदी इनके घर के समीप बहने लगी। विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। अतः शंकर माता की सेवा से निवृत्त होकर हर समय एकांत में आत्मचिंतन में लगे रहते। घर पर ही आपने तत्वबोध नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी संसार से उपरति देखकर माता सुभद्रा शीघ्र से शीघ्र इनका विवाह कर देना चाहती थी। इधर इनके मन में संन्यास की इच्छा दिनों दिन प्रबल होती जा रही थी। एक दिन शंकर ने माता के समक्ष अपनी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु भला कौन माँ अपनी वृद्धावस्था के एकमात्र सहारे इकलौते पुत्र को संन्यास की अनुमति दे सकती है। माता सुभद्रा ने शंकर की बात अनसुनी कर दी। तब श्री शंकर ने एक युक्ति रची। एक दिन माता के साथ नदी में स्नान करते हुए शंकर को एक मगर ने पकड़ लिया। पुत्र का संकट देखकर माता विकल हो गई और चिल्लाने लगी कि कोई मेरे लाल को बचाओ। तब श्री शंकर ने कहा, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो यह मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और सचमुच मगर ने शंकर को छोड़ दिया। श्री शंकर ने माता के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद से अभिषिक्त होकर जब संन्यास ग्रहण करने के लिए जाने लगे तो माता की ममता एक बार फिर उमड़ी। वे बोली, शंकर तू सन्यासी हो जाएगा तो मैं मरूंगी तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, पितरों को पानी कौन देगा। मातृ भक्त शंकर भी माता के इस ममत्व की उपेक्षा नहीं कर सके। बोले, माँ मैं करूँगा तेरा संस्कार एवं मैं दूंगा पितरों को पानी। माँ ने कहा, अच्छा शंकर एक बार फिर कभी बीच में भी अपनी वृद्धा जननी का दर्शन कर जाना। श्री शंकर ने माँ का यह प्रेम अनुरोध भी स्वीकार कर लिया और माँ से विदा होकर श्री नर्मदा तट पर निवास करने वाले श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी से विधिपूर्वक संन्यास की दीक्षा ले ली। श्री गुरु जी ने आपका नाम रखा भगवत पूज्य पादाचार्य। कुछ काल तक श्री गुरु जी की सन्निधान में रहकर साधन करने के पश्चात श्री गुरु जी की आज्ञा से आप काशीपुरी में आकर रहने लगे। काशी वास करते हुए आपने वेदांत सूत्रों पर भाष्य की रचना की। आपकी दिव्य प्रतिभा एवं अलौकिक ज्ञान से प्रभावित होकर काशी के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान एवं मान्य लोग आपके शिष्य हो गए। आपका वेदांत भाष्य विद्वत समाज में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन आप मणिकर्ण का घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेदव्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर आपसे किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु प्रसंग पाकर वह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणित हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा जी के किनारे पर शास्त्रार्थ होता रहा। श्री शंकराचार्य जी ने देखा यह ब्राह्मण देवता हमारे प्रश्नों का उचित समाधान तो कर पाते नहीं, व्यर्थ वाद विवाद में स्वयं उलझे हैं।
और मुझे भी उलझाए। तब आप क्रोध करके अपने शिष्य पद्माचार्य से बोले, इनको यहाँ से हटाओ। श्री पद्माचार्य जी पहुँचे हुए महापुरुष थे। उन्होंने पहचान लिया ये साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान वेदव्यास जी हैं जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की है। तब वे बोले, शंकरा साक्षात व्यासो नारायण स्वयं तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यहम्। श्री शंकराचार्य जी साक्षात शंकर भगवान हैं और श्री व्यास जी साक्षात नारायण भगवान हैं। इनके विवाद में हमारी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यह सुनकर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूर प्रशंसा करके अंतर्ध्यान हो गए। एक बार काशी की गली में आपके पीछे आपके विरोधी एक दुष्ट ने 2 कुत्ते छोड़ दिए। आप कुत्तों से बचने के लिए श्री गंगा जी की ओर भागे। तब उसने पुकार कर कहा, स्वामी जी, जब यह शरीर अनित्य है तो फिर मरने के भय से आप क्यों भाग रहे हैं? आपने तुरंत जवाब दिया, मेरा भयभीत होकर भागना भी तो अनित्य है। यह सुनकर वह चुप हो गया। वर्णन आया कि एक दिन भगवान विश्वनाथ चांडाल रूप में मार्ग में आपको दर्शन दिए। आप सहज भाव से उनके स्पर्श से अपने को बचाने लगे। तब चांडाल भेजदारी श्री शिवजी ने कहा, गंगा गढ़ही वार में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यह मोह देव बताए। आप तुरंत समझ गए यह कोई साधारण सुपच नहीं है, यह तो साक्षात परम ज्ञान निधान भगवान शिव हैं। पर तो ये शिवजी के चरणों में पड़ गए और शिवजी ने और भी उपदेश ग्रंथ लिखने की तथा दिग्विजय पूर्वक धर्म प्रचार की आज्ञा दी। फलते आपने समस्त भारत में भ्रमण करके अनेकानेक विधर्मियों को परास्त करके वैदिक धर्म की ध्वजा फहराई। दिग्विजय यात्रा में आपको अपनी माता की अस्वस्थता का समाचार मिला तो आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण करके माँ का दर्शन करने घर गए। अपने लाडले शंकर को देखकर माता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वर्णन आया है कि आपकी माता ने आपसे एक दिन कहा, शंकर, तूने संसार भर को धर्म का उपदेश देने के लिए बड़ी बड़ी पोथी लिखी हैं, सबको बड़े बड़े उपदेश दिए हैं, मेरे लिए भी तूने कुछ लिखा है? तब शंकराचार्य जी ने माता को तत्वबोध नाम का ग्रंथ सुनाया। सहज भोली वाली माता ने कहा, शंकर, भला मैं इन बातों को क्या जानूं? तुम तो मुझे श्री कृष्ण भगवान की कोई प्रार्थना सुनाओ। तब शंकराचार्य जी ने श्री कृष्णाष्टक की रचना कर माँ को सुनाया। माता ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए यह लीला स्मरण की। श्री शंकराचार्य जी ने अपने श्री करकमलों से माता का वैदिक विधि से अंतिम संस्कार किया। यद्यपि संन्यास लेने के बाद सन्यासी का फिर लौटकर घर आना शास्त्र विरुद्ध है, परंतु श्री शंकराचार्य जी ने माता के मृत्यु काल में आकर स्वयं माता की और्ध्वदेह क्रिया संपन्न करके मातृभक्ति का चरम एवं परम आदर्श स्थापित किया। इसके बाद आप पुनः धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। वैसे तो आपको अनेकों जगह शास्त्रार्थ करने पड़े, विमुख विधर्मियों से संघर्ष करना पड़ा, परंतु महेशपति नगरी में मीमांसकाचार्य श्री मंडन मिश्र से, प्रतिष्ठानपुर में श्री प्रभाकराचार्य से, तक्षशिला में बौद्धाचार्यों से एवं कामरूप में शाक्त मतवादियों से जो शास्त्रार्थ हुआ वह विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। वर्णन आया है कि उग्र भैरव नाम के एक कापालिक ने श्री शंकराचार्य जी को अपने यंत्र मंत्र तंत्र एवं षड्यंत्रों से पराभूत करने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया।
परंतु असफल रहा। तब उसने अपने समस्त पाखंडाचार को कुछ समय के लिए दूर धरकर तन मन से श्री स्वामी शंकराचार्य जी की सेवा करने लगा। परम साधु हृदय शंकराचार्य जी उसके स्वभाव परिवर्तन, सेवा परायणता तथा वेदांत की ओर झुकाव को देखकर प्रसन्न हो गए और उसे अभीष्ट वर देने को तैयार हो गए। उग्र भैरव ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान आप तो परम तत्वज्ञ हैं, आपकी देह गेह में तो कोई मोह ममता है नहीं। मैं आपके अद्वैतवाद को समझने में असमर्थ हूँ। मुझे तो देवी की आराधना ही सर्व अभीष्ट समझ में आती है। अतः यदि आप अपना सिर मुझे दे दें तो मैं उसे देवी के चरणों में अर्पित करके सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार आपके सिर के द्वारा मेरा बहुत बड़ा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अब तो परम उदार श्री शंकराचार्य जी ने कहा, देखो संयोग से इस समय मेरे कोई शिष्य यहाँ नहीं है, मैं समाधि में स्थित हो जाता हूँ, तुम मेरा सिर काटकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लो। यह कहकर श्री आचार्य चरण ने समाधि लगा ली। कापालिक हाथ में तलवार लेकर सिर काटने को तैयारी हुआ था कि उस समय श्री शंकराचार्य जी के पट्ट शिष्य श्री पद्माचार्य जी को उनके इष्टदेव श्री नृसिंह भगवान ने ध्यानावस्था में कापालिक के कुकृत्य की सूचना दे दी। बस फिर क्या था, नृसिंह भगवान के आवेश में श्री पद्माचार्य जी ने तत्काल घटना स्थल पर आकर कापालिक के हाथ से तलवार छीनकर उसे तुरंत मार डाला। श्री शंकराचार्य जी बाल बाल बच गए। ऐसे अनेकों संकटों को पार करते हुए श्री शंकराचार्य जी दिग्विजय करते हुए जब उत्तराखंड में पहुँचे तो पता चला कि भगवान श्री बद्रीनारायण की मूर्ति को तिब्बती लोग यहाँ से उठाकर अपने यहाँ ले गए हैं। तब आप अपनी शिष्य मंडली को लेकर तिब्बत पहुँचे और अपने अलौकिक प्रभाव से लोगों को हराकर श्री बद्रीनारायण भगवान को पुनः लाकर बद्रिकाश्रम में स्थापित किए। आपके संबंध में ऐसी भी किंवदंती प्रसिद्ध है कि आपके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पूजा प्रतिष्ठा पाने के लोभ से बहुत से ऐसे लोग भी शिष्य बनकर संग लग गए थे, जिनको न तो किंचित मात्र भी अद्वैत वेदांत का ज्ञान था, न उनकी अद्वैत वेदांत में निष्ठा थी। श्री शंकराचार्य जी ने विचार किया, ऐसे लोग आगे चलकर संप्रदाय को दूषित करने वाले होंगे, अनेकों लोगों को विभ्रम में डालकर आत्मा का हनन करने वाले होंगे। अतः इनका अभी से पृथक्करण कर दिया जाए तो अच्छा हो। अब तो संघ में सहस्त्रों शिष्यों को साथ लिए हुए आप पैदल पर भ्रमण कर रहे थे। गर्मी का दिन था, सबको प्यास बड़े जोर की लगी हुई थी, सबका गला सूख रहा था। अतः आपने एक जगह जाकर जहाँ मध्य निर्माणशाला थी पीने को जल मांगा। उसने गिलास में भरकर मदरा दे दी। आपने विचार किया, सबकी परीक्षा का यह अच्छा सुअवसर है। वेदांत के अनुसार सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस सिद्धांत को मैं अच्छी तरह जानता और मानता भी हूँ, इसमें हमारी दृढ़ निष्ठा है। अतः यदि हम इसे पी भी लेते हैं तो मुझे कोई दोष नहीं लगने का, परंतु यदि कोरा अंधानुकरण करने वाले इस आचरण को अपनाते हैं तो वे भ्रष्ट समझे जाएंगे। ऐसा विचार कर आप मद्यपान करके आगे बढ़ गए। आपके विवेकी शिष्यों ने जब यह देखा तो मन में विचार किया, समर्थ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। अतः समर्थ लोगों में दोष नहीं होता, अतः हम लोगों को भूल कर भी श्री गुरु की बराबरी नहीं करना चाहिए।
हमें तो गुरुदेव के उपदेश पथ पर ही चलना चाहिए। अतः वे लोग मन ही मन गुरु जी को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। मध्यशाला की ओर देखे भी नहीं, परंतु जब केवल भेड़ी के धसन की तरह बिना समझे बूझे अंधानुकरणशील अविवेकियों का समूह आया, तो यह विचार कर कि हमारे लिए वही कर्तव्य है जो गुरुजी अपने आचरण द्वारा उपदेश करते हैं। अब तो ऐसा सोचकर कि यदि मद्यपान निंद होता तो हमारे गुरुजी क्यों पीते, ऐसा विचार करके उन अज्ञानी शिष्यों ने जी भरकर मद्यपान किया। श्री शंकराचार्य आगे बढ़े तो एक जगह कांच की भट्टी जलती देखी। आपने उसी ब्रह्म भाव से खोलते हुए कांच को भी पी लिया। आपकी इस परम सामर्थ्य को देखकर विवेकी शिष्य चरणों में लिपट गए और अविवेकी अज्ञानियों के होश हवास गुम हो गए। श्री शंकराचार्य जी उनसे बोले, यदि तुम लोगों की ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भेद बुद्धि दूर हो गई है, तो जैसे मद्यपान में किंचित विचार नहीं किया, वैसे ही कांच भी बिना किसी हिचक के पी लेना चाहिए, अन्यथा तुम सब मिथ्या ज्ञानी एवं मिथ्याचारी हो। भला बगले को खीर नीर विवेक कहाँ। तुम लोगों ने ब्रह्म ज्ञान का स्वांग करके अति निषिद्ध मद्यपान किया है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुम सब वाम मार्गी हो, तुम हमारे पथ पर चलने योग्य नहीं हो। ऐसा कहकर श्री शंकराचार्य जी ने उन्हें अपने पथ से अलग कर दिया। वे ही लोग आगे चलकर वाम मार्गी कहे गए। ये पंचमकार सेवन को मुक्ति का द्वार मानते हैं। मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुन में च। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने संप्रदायगत दोष को दूर कर दिया। दिग्विजय यात्रा में आपने जहाँ तहाँ अनेकों मठ मंदिरों की स्थापना की। उसमें 4 मुख्य हैं। श्री जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में सिंगेरी मठ, द्वारका में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ। यहाँ क्रमशः आपके शिष्य पद्माचार्य, श्री सुरेश्वराचार्य और श्री हस्तमलकाचार्य और श्री तोटकाचार्य मठाधीश हुए। श्री स्वामी शंकराचार्य रचित 272 ग्रंथों का उल्लेख पाया जाता है, जिसमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, भाष्य, विवेक चूड़ामणि आदि प्रधान हैं। आपने बहुत से स्तोत्रों की रचना की, जिनमें आपके हृदय का भक्तिभाव उमड़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है। आपके सिद्धांत के संबंध में वैष्णव दर्शन में सारा वर्णन है। श्री शंकराचार्य जी के अनंत चरित्र हैं। यहाँ कुछ मुख्य प्रसंगों का स्मरण किया गया है। गूंगे को वाणी दान, मृतक को जीवन दान, अज्ञानी को ज्ञान दान आपके जीवन की सामान्य घटनाएं। आपने अपने 32 वर्ष के अति अल्प जीवन में जो लोक कल्याण का कार्य किया, वह कोई और 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता था। अंत में आप विक्रम संवत 877 में श्री केदारनाथ में ब्रह्मलीन हुए। आपका यशस्वी काय आज भी अमर है। बोलो श्री शंकराचार्य भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय